नमस्ते बच्चों। आज हम नारा लेखन की परिभाषा के विषय में जानेंगे। नारा क्या होता है और ये किस तरह लिखा जाता है। तो नारा अथवा स्लोगन, इसे हम स्लोगन भी कहते हैं, एक छोटी सी पंक्ति अथवा वाक्यांश होता है जो सुनने वालों पर चमत्कारिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर जो नारा है वो क्या है, कम शब्दों में लिखा जाता है। नारा क्या है, कम शब्दों में लिखा जाता है और इसका अर्थ है वो सार्थक होना चाहिए और किसी को एक अच्छी प्रेरणा भी दे सके। तो जो नारा है वो स्लोगन अपनी किसी दूसरे व्यक्ति पर अच्छी छाप छोड़ सके। आगे, एक स्लोगन का सरल अर्थ श्रोता के दिलो दिमाग में बस जाता है और यह बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस प्रकार एक अच्छा नारा अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सर्वथा सक्षम होता है। मतलब जिस किसी भी उद्देश्य से उस नारे का निर्माण हो रहा है तो वह अपना कार्य पूरी तरह से सक्षम करे, मतलब सर्वथा सक्षम रहे, उस कार्य को करने में उसका पूर्ण योगदान हो। नारे का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ नारे के उद्देश्य के विषय में बताया गया है कि नारा या फिर स्लोगन के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। उन्हें उस, चाहे कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, उससे उत्पादकों को, मतलब जो भी उपभोक्ता है जो उसका प्रयोग करता है, उसे जागरूक करना, सशक्त रूप से तैयार एक छोटी सी पंक्ति किसी भी संस्था, कंपनी, पार्टी की छवि को निखार सकती है, जिसके लिए वो नारे का निर्माण किया जा रहा है। नारा अथवा स्लोगन उपयोग व्यापार जगत, राजनीति, विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में किया जाता है। जो नारे का जो निर्माण है व्यापार जगत के लिए, राजनीति के लिए, विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रभावी साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नारा अथवा स्लोगन से विचारों का प्रचार प्रसार होता है। कोई भी बात आपको कहनी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जनमानस पर अपनी वो नारा में प्रभाव छोड़ता है, अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। नारों को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारों के प्रकार क्या हैं? सामाजिक जागरूकता, समाज को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं को इसका प्रचार प्रसार होता है। राजनीतिक पार्टियां नारों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करती हैं। आध्यात्मिक या धार्मिक नारों के माध्यम से प्रचार किया जाता है। प्रेरणात्मक, किसी को वो प्रेरित कर सकें अच्छे रास्ते। उत्साहवर्धक, लोगों में जोश, एक उत्साह पैदा करना। नारा स्लोगन लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो बातें हैं उन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। विषय से संबंधित हो, जो भी आप नारा जिसके विषय में लिख रहे हो तो वो उस विषय से संबंधित हो। नारों का श्रोताओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस नारे के द्वारा आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसके द्वारा लोगों को वो आकर्षित करता है। इसके प्रभाव स्वरूप किसी संदेश, उत्पाद, विचार आदि के प्रति उनका मन सहज ही जागरूक होने लगता है। तो मतलब उस नारे के द्वारा व्यक्ति, जो भी बात आप नारे के माध्यम से कहना चाहते हो तो उसके माध्यम से लोग जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं। अतः नारा लेखन के विषय को भली प्रकार समझकर उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर लेखन प्रारंभ करना चाहिए, जिस विषय पर आप उसे लिख रहे हो। सेकंड है नारे का आकर्षण।
किसी भी विज्ञापन का स्लोगन उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति आकर्षित करता हो। जो भी आपने कोई उत्पाद तैयार किया है तो उसके प्रति उपभोक्ता उसके प्रति आकर्षित होगा तो उसको वो खरीदने का प्रयास करेगा। थर्ड है लय तथा तुकान शब्दों का प्रयोग। जैसे कि जब भी आप 2 का या 4 लाइन का कोई भी नारा या स्लोगन बनाते हो तो उसमें जो अंतिम जो शब्द होते हैं वो लय और तुक वाले होने चाहिए, जिससे कि लोगों को वो जल्दी याद भी हो जाते हैं और उस की तरफ वो आकर्षित भी होते हैं। नारा लिखते समय तुकान शब्दों का प्रयोग, राइमिंग वर्ड्स, मतलब इन्हें जो तुकान शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्लोगन की जो दोनों पंक्तियों के अंतिम शब्द जो हैं वो एक जैसी तुक वाले होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पंक्तियों में लय का होना भी बहुत जरूरी है। स्लोगन की दोनों पंक्तियों को लयबद्ध तरीके से बोला जा सके, इसका ध्यान हमें विशेषकर रखना चाहिए। फोर्थ है संक्षिप्त शब्दों का चयन। शब्द संक्षिप्त हों, थोड़े हों, लेकिन उनका जो अर्थ है वो विस्तार लिए हो, अधिक अर्थ दे रहा हो और सार्थक अर्थ हो। नारा को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नारे बहुत ही अधिक लंबे ना हों। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि नारा अधिक लंबा ना हो, कम शब्दों का प्रयोग किया हो और अधिक अर्थ का विस्तार लिए हो और लोगों को प्रेरणा भी दे। तो इस बात को हमें नारे में ध्यान रखना है। 5 नंबर है सृजनात्मकता और चित्रात्मकता। हम किस तरह उसकी सृजनात्मकता और चित्रात्मकता को बढ़ा सकते हैं। नारों को अधिक प्रभावशाली, अब यहाँ बताया कि प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें चित्रों का भी अधिक प्रयोग किया जा सकता है और सृजनात्मकता के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चित्रों के द्वारा लोगों का ध्यान स्वतः ही आकर्षित होता है, तो हमें उसे अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाना है। चित्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं चित्रों के माध्यम से, उसमें रंग भर के उसे और भी आकर्षित बनाया जा सकता है। 6 नंबर है स्वयं निर्मित। जो नारा है अगर हम उसका स्वयं निर्माण करेंगे तो वो लोगों को और भी अच्छा लगेगा। शब्दों में नारों का जो निर्माण आप करने जा रहे हो तो उसमें स्वयं निर्मित नारों का प्रभाव दूसरों पर अधिक अच्छा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो नारे हैं अगर आप स्वयं खुद उसका निर्माण करेंगे तो उसका जो प्रभाव है दूसरे व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा। तो इसका भी हम ध्यान रखें, किसी दूसरे की रचना ना होकर के हम स्वयं की रचना का निर्माण करें। और इसमें आपने देखा कि नारे की डिफाइन, नारा क्या है, उसके प्रकार और उसके उद्देश्य क्या है, नारा क्यों बनाया जाता है, क्यों लिखा जाता है और उसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपने इसमें अब आगे इनके उदाहरणों को भी देखेंगे। इसके हमने उदाहरण भी दिए हुए हैं नारा लेखन के। जो ये उदाहरण है इसमें आप सबसे पहला जो नारा है, योग के महत्व को दर्शाता हुआ ये स्लोगन या नारा, सुबह शाम को करो तुम योग, निकट ना आए कभी कोई रोग। अब आपने देखा कि आप ये बात बिल्कुल सच भी है कि सुबह शाम अगर आप कुछ समय अपने लिए निकालते हो और योग करते हो तो कोई भी आपके निकट, कोई भी रोग आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। और इस तरह अगर आप इसमें कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो कोई भी यहाँ पर किसी को भी योग करते हुए एक चित्र बना सकते हैं। सेकंड है उदाहरण, वृक्षों की उपयोगिता को दर्शाता हुआ नारा।
वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है। अब यहाँ जो वृक्ष हैं, वृक्षों को धरती के आभूषणों के रूप में बताया है कि जो वृक्ष हैं वो इस धरती माँ के आभूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है, और वो हमारे इस धरती का जो प्रदूषण है उसको भी दूर करते हैं, हमें शुद्ध फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वृक्षों का धरती पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ अपनी क्रिएटिविटी को कुछ हरियाली मतलब ग्रीनरी मतलब हरियाली को यहाँ पर शो कर सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। तो इस तरह आपकी यहाँ क्रिएटिविटी झलक सकती है। तीसरा उदाहरण है हमारा बेटी के महत्व को दर्शाने वाला नारा है। यहाँ पर कि बेटी के महत्व पर यहाँ प्रकाश डाला गया है कि माता पिता की पहचान है, बेटी तो देश का स्वाभिमान है। तो मतलब बेटी को यहाँ देश का स्वाभिमान बताया है, अभिमान है बेटी हमारे लिए। तो पहले क्या होता था कि लड़का लड़की में जो भेद समझा जाता था, लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं है। हर घर में बेटी बेटा एक समान है। तो हमने यहाँ पर ये दिखाया कि बेटी तो देश का स्वाभिमान है। तो बेटी यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एक लड़की को है ना पढ़ते हुए कोई एक बुक बना दी और एक छोटी बालिका बना दी, तो वो बुक पढ़ती हुई आप एक क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं। और बेटी पढ़ाओ, देश का भविष्य उज्जवल बनाओ। तो इस तरह के नारे हैं, आप उनका उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आगे 4th नंबर है हमारा उदाहरण का, प्लास्टिक का प्रयोग करने के लिए एक नारा। प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए, प्रयोग करना नहीं है, उसे रोकना है। प्लास्टिक में नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। अब यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है, और यहाँ बताया गया है कि प्लास्टिक को प्रयोग करने में आपकी कोई शान नहीं है, मिटा दो इसका नामो निशान और इसका पूरी तरह से बहिष्कार करो। तो यहाँ पर प्लास्टिक का बहिष्कार करते हुए कोई भी एक चित्र आप बना सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो आपने यहाँ साथ ही साथ ये 4 उदाहरणों को भी देखा। आगे दूसरी वीडियो में हम कुछ उदाहरण और भी देंगे। तो ये आपको इजीली नारा या स्लोगन किस तरह लिखा जाता है, एक तुकांत का हमें ध्यान रखना है, राइमिंग वर्ड्स जो इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं, तो ये आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।